पहलगांव में हुई आतंकी घटना ने सभी को आक्रोश से भर दिया है। एक तरफ पुतला दहन हो रहा है तो दूसरी तरफ नारे गूंज रहे हैं और सीमाओं पर नगाड़े बजते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गई वैचारिक क्रांति भी, जहां समाज को जागृत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गौशाला में भी एक आयोजन हुआ जिसमें संकल्प लिया गया, शस्त्र के साथ में शास्त्रों का भी ज्ञान आवश्यक है। तो और यही ज्ञान हमारे भारत को उस ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां हम इंसानियत का पैगाम देते हैं। तो देखते हैं गौशाला में क्या संदेश दिया जा रहा है। शांति शांति शांति, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। उसके जितनी अपन निंदा करें उतनी कम है। और जिस प्रकार से उस घटना को देखने के बाद लगभग पूरे भारतवर्ष में जो एक आक्रोश है कि जहाँ पर भी इस प्रकार की कोई घटनाएं हो रही है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, या अन्य अभी अपने कई राज्यों में, महाराष्ट्र वगैरह में भी कई इस प्रकार की घटनाएं हुई है। कुल मिलाकर के जो सनातन धर्म, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और जिस प्रकार से अपन देख ही रहे हैं, अभी 10 वर्षों से जो एक हिंदुत्व विचारधारा की जो सरकार चल रही है, वो जो 75 वर्ष बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई हिंदू राजा शासन कर रहा है, तो वो इस चीज़ को पचा नहीं पा रहे हैं। और पूरा विश्व ही भारत को एक तरह से देश नष्ट करने की स्थिति में बना हुआ है। और अपनी जो संस्कृति है वो किसी से भी लड़ाई झगड़ा या किसी की हत्या करना, ये अपनी संस्कृति में नहीं है। परंतु जो आज अपन समय देख रहे हैं और सब जगह की दिशाएं देख रहे हैं, और जिस प्रकार से वो हिंदू है इसलिए उनकी हत्या कर दी गई है, तो इस प्रकार का जो वातावरण पैदा कर रहे हैं, तो वास्तव में अब जो अपन खाली अभी तक प्रवचन देते आए हैं, तो जो अपन रामायण, भागवत गीता जो भी अध्ययन करते आए हैं, और जिसको भी अपन भगवान को मानते हैं, वास्तव में सभी भगवान के पास शस्त्र हैं। अपना संस्कृति ये नहीं कहती कि अपन किसी से लड़ाई झगड़ा करें, परंतु यदि अपने धर्म के ऊपर, अपने स्वयं के ऊपर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, अपने राष्ट्र के ऊपर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, तो निश्चित रूप से अपन को अब शस्त्र सिखाने की बहुत आवश्यकता है। और उसके साथ साथ शास्त्र तो सिखाना ही है। कहने का भाव अब यही है इस घटनाओं को देखते हुए कि अपन सभी सनातनियों को संगठित होना बहुत आवश्यक है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर भी अभी वातावरण चल रहा है, जातिवाद फैल रहा है, इसको किसी भी प्रकार से नष्ट करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जितने भी लोग जातिवाद पर चल रहे हैं वो केवल अपना स्वार्थ देख रहे हैं, तो बाकी उनको नहीं तो उनके समाज से मतलब है, और नहीं किसी और चीज़ से मतलब है, नहीं किसी राष्ट्र से मतलब है। इसलिए अपन सबको संगठित होकर के और इस प्रकार का एक विंध्याकरण सतत करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो असामाजिक तत्व हैं उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार भी अभी जो पूरे भारतवर्ष में आक्रोश चल रहा है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से कोई न कोई कठोर कदम उठाएगी। और जो पहलगांव में अपने हिंदू भाई शहीद हो गए हैं, उनको पूरे हिंदू समाज की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। छोटी छोटी गोष्ठियाँ करके भी, छोटे छोटे कार्यक्रम, इस कार्यक्रम क्या है, इस संदेश को देने के लिए हम सर्व समाज इस कार्य को अपने हाथ में ले, अपने नोहरे में, अपने देवस्थान समाज के वहाँ पर एकत्रित करके इस विषय को भेजना ही चाहिए। अन्यथा विगत स्वरूप हमारे सामने है। हम तो हमारा एक यह स्थिति राष्ट्र की बन चुकी है, और उसके अंदर आने वाली पीढ़ी कैसे क्या करेगी, ये एक चिंतन का विषय है, भारी विषय है। तो अभी हम सचेत हो गए, इसलिए कि अभी मैंने सुना था, अभी यदि हम अपना पसीना बहा देंगे, यदि हम अभी सनातन धर्म के लिए पसीना बहा लेंगे तो सनातन बच जाएगा। आने वाला समय अगर हम सचेत नहीं है तो हम कितनी भी खून की नदियाँ बहाएं तो भी सनातन बच
नहीं सकता, इसलिए आज एकजुटता की आवश्यकता है। मैं तो यही कहूँगा, ये जो काल कलवित हुए और उनका जो भाव है अपन सुन रहे हैं, निश्चित ही मन गदगद होता है। उनके प्रति पतिदेव खड़े हैं और उसको पूछा जा रहा है कि तू कौन सी जाति का, और उसने कहा मैं हिंदू हूँ। उसको गोली मार दी और बहू उसकी पत्नी कह रही है मुझे भी गोली मार दो ताकि, लेकिन कितना उसने सामने वाला आतंकवादी ने संदेश दिया कि तुम यह संदेश मोदी तक पहुँचा दो। इससे तो कोई भयंकर स्थिति हो नहीं सकती। यह संदेश दिलवाने का काम करे। ठीक है, सत्ता अभी अनुकूल की है, सोच भी गई। आज सर्वदलीय बैठक है, निश्चित लगता है कि सर्वदल भी इसके अंदर सहभागी बन के एक शब्द में जुटेंगे और ऐसा जवाब देंगे। प्रत्युत जैसे से पुलवामा के समय में एयर स्ट्राइक हुई थी, आज अपन चाहते हैं कि पाकिस्तान खत्म होना चाहिए। आज की मन की स्थिति ये बननी चाहिए, हमारा अखंड भारत, और इन लोगों ने जिस प्रकार से बना के रखा है, तो ऐसी कार्यवाही हो कि अब उनकी स्थिति ये कभी नहीं बने कि इस ऐसी घटना को दोहरा सके। बस मैं तो आज इतना ही